कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सबके मन में यह जिज्ञासा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में किसकी बनेगी सरकार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? यह सब आम चर्चा का विषय है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से विश्लेषण करने में लगे हुए हैं, परंतु हम यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनपत्रिका की उस विशेषता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके कारण वे चुनावी राजनीति में लगभग अजेय बने हुए हैं। अक्टूबर 2001 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद गुजरात विधानसभा के समस्त चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए और उन सभी में उनकी जीत का अंतर का ग्राफ बढ़ता ही गया। सन 2014 के आम चुनावों में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही मिला। 2019 के आम चुनावों में उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया। हाल ही में नवंबर-दिसंबर माह में हुए विधानसभा चुनावों में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अभूतपूर्व जीत अर्जित की। इस जीत से श्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया कि चुनावी राजनीति के वे सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। आज सभी यह कह रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी वास्तव में चुनावों में जीत की एक बड़ी गारंटी हैं। ज्योतिष के आधार पर ज्योतिष सागर में पहले भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनपत्रिका में ऐसे अनेक ग्रह योग विद्यमान हैं जिनसे वे चुनावों में लगभग अजेय बने हुए हैं। कस्प में ग्रहों का प्लेसमेंट कुछ इस तरह का है कि वे या तो एकादश या द्वितीय भाव से संबंध बनाते हुए अथवा राजयोग कारक हैं। चुनावों के समय उनकी दशाएं प्राय एकादश भाव, द्वितीय भाव अथवा राजयोग कारक ग्रहों की होती है। चुनाव में सफलता के लिए जिस प्रकार की दशाओं की आवश्यकता है प्राय उनकी दशाएं उसी प्रकार की मिल जाती हैं। यदि अंतर्दशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ द्वितीय या एकादश भाव से संबंध बनाए अथवा राजयोग कारक हो तो चुनावों में सफलता मिलती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनपत्रिका में अधिकतर अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए वे चुनावों में लगभग अजेय बने हुए हैं।